नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ के अंदर बताया था कि भारत ने पाकिस्तान से आने वाले जितने भी जहाज हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया। मतलब पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज या पाकिस्तान से ट्रांजिट हुए जहाज अब भारत के अंदर नहीं आ सकते। अब जहाज से होता क्या है, जनरली ट्रेड ही होता है। मतलब भारत ने क्या किया है, पाकिस्तान से होने वाला जितना भी एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इसके साथ में भारत ने मेल और पार्सल सर्विस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है। 3 मई की न्यूज़ है। जैसे ही भारत ने ये स्टेप लिया, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया कि भाई भारत ने तो एक डिप्लोमेटिक स्टेप लिया है। पाकिस्तान के आला अधिकारी टेबल के ऊपर बैठे बातचीत करने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब भारत ने पानी बंद करा था हमने एयर स्पेस बंद कर दिया, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा था। दूसरी किसी चीज़ के लिए भारत पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है ही नहीं, तो पाकिस्तान किस चीज़ के ऊपर रोक लगाए, क्या ही करे। तो पाकिस्तान ने फिर ये गेम खेलना शुरू कर दिया है। बचपन में अपन नहीं करते थे, किसी चीज़ का कमबैक नहीं आता है तो बस उसी चीज़ को रिपीट कर दो। कोई बोल रहा है तू गधा, बोले नहीं तू गधा। सेम वैसी चीज़ पाकिस्तान कर रहा है। भारत ने पहले शिप के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, पाकिस्तान को समझ नहीं आया, इन्होंने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। इन्होंने कहा भारत ने शिप के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, शिप के आने के ऊपर बैन लगाया तो हम भी बैन लगाते हैं। मतलब कोई भी भारतीय जहाज अब पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि पाकिस्तान अब भारत से कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कुल मिला के अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मेरे को समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया क्या सोच के। मतलब इन्होंने कौन सी ऐसी नशीली पदार्थ का सेवन किया था उस समय पर जब ये निर्णय ले रहे थे कि इन्होंने अचानक से ये निर्णय ले डाला। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भारत ने जब पाकिस्तान के सामान के एक्सपोर्ट के ऊपर या कहूँ पाकिस्तान के जहाज़ों के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाया तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2019 के अंदर ही भारत ने पाकिस्तान के सामान पर 200% के टैरिफ लगा दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान से भारत के अंदर कोई बहुत सामान आता नहीं। और इवन पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वो कोई बहुत सामान एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। कुल मिला के आप देखोगे तो भारत के अंदर पाकिस्तान से $0.42 मिलियन का ही सामान भारत के अंदर आता है। इसके अंदर भी आपको कोई बहुत ऐसा मतलब एंड पेंट चीज़ दिखाई नहीं देगी। जनरल जो हर्ब्स होते हैं ना वो पाकिस्तान से आते हैं, और एक सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है। उसके अलावा भारत के अंदर कोई भी चीज़ पाकिस्तान से नहीं आती। और अगर हम सेंधा नमक और कुछ हर्ब्स ले भी रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव भारत के अंदर अवेलेबल है। इन्हीं चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने पाकिस्तान के जहाज के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। पर पाकिस्तान तो भारी मात्रा में भारतीय सामान के ऊपर डिपेंडेंट है। $447 मिलियन के सामान के लिए पाकिस्तान डिपेंडेंट है। और देखो पाकिस्तान भी भारत से सामान लेना नहीं चाहता ना, हमारा कोई व्यापार बिलियंस ऑफ डॉलर में है नहीं। पाकिस्तान भारत से कोई भी सामान लेना चाहता है नहीं। उसके बावजूद भी वो अगर $450 मिलियन का सामान लेता है तो वो सामान ऐसा है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दवाइयाँ, पाकिस्तान में पहले ही दवाइयों की कमी है। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स की उनको ज़रूरत होती है। उनके रॉ मटेरियल भारत से जाते हैं जिसको पाकिस्तान रिप्लेस नहीं कर पाता, और इनके ऊपर अभी पाकिस्तान ने बैन लगा दिया है, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल रूप से अब दवाई की महामारी होगी। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक केमिकल जो कि भी पाकिस्तान की दवाई की इंडस्ट्री में और कई सारी एसेंशियल प्रोडक्ट को बनाने के काम आते हैं। ऐसे केमिकल्स, ऐसे पेट्रोकेमिकल जो कई सारे भारत के अंदर ही बनते हैं और कहीं नहीं बनते, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स और ऑर्गेनिक केमिकल वो काफ़ी कम हो चुकी है। चाइना की इंडस्ट्रियाँ भी बंद हो रही है। इसी कंडीशन में भारत जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन दोनों सेक्टर के अंदर, और पाकिस्तान ने इन दोनों सेक्टर के अंदर ही अब इंपोर्ट बैन करके अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। और ऐसा मारने के पीछे पाकिस्तान का एक सीधा सा कारण यही हो सकता है कि पाकिस्तान के पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं भारत पे इफेक्ट डालने का, क्योंकि भारत के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए पाकिस्तान कोई सी एक चीज़ कर सकता था तो वो अपनी एयर स्पेस को बंद कर सकता था, जो वो हर बार कर देता है। पिछली बार जब हमारा पुलवामा अटैक हुआ 2019 के अंदर, उस समय पर भी इन्होंने एरोस्पेस को बैन किया था। $700 मिलियन का उस समय पे भारत को नुकसान हुआ था, क्योंकि भारत भारी मात्रा में पाकिस्तान की एयर स्पेस का प्रयोग करता है। ऐसी कंडीशन में अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस को बंद करता है तो वो भारत के ऊपर असर डालती है।
पर उसके अलावा पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं है भारत पे असर डालने के लिए। पर भारत के पास में ट्रेड है, भारत के पास में पानी है, भारत के पास में फाइनेंस है। भारत हालांकि डायरेक्ट पाकिस्तान को फाइनेंस देता नहीं है, पर FATF के जरिए, IMF के जरिए भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर डाल सकता है। भारत कई सारे स्टेप पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है। पाकिस्तान के नागरिक खुद पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहते, फिर भी हम पाकिस्तान के अंदर उनको ज़बरदस्ती भेज सकते हैं। ये सारे स्टेप भारत ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए भारत के ऊपर निर्भर है। पर भारत पाकिस्तान के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे सर पर इन एक्शन से होगा क्या? हम पहलगाम के अंदर आतंकवादी अटैक झेले, हमारे यहाँ इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद हम पाकिस्तान के अंदर बस इस चीज़ को बैन कर रहे हैं, उस डिप्लोमेटिक स्टेप को ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर हम कब अटैक करेंगे? अटैक करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 12 दिन होने वाले हैं। इवन अभी तक जो आतंकवादी हैं वो भी पकड़े नहीं गए। तो भारत इतनी डिले क्यों कर रहा है? देखो, इंडिया के अंदर भी हर व्यक्ति ये जानता है कि भारत जो है वो स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान पे, और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। इमीडिएटली तो नहीं, पर किसी भी रात आप सोओगे और सुबह अचानक से आप उठोगे और आपको एक बड़ा निर्णय दिखाई देगा कि अरे भारत ये कर गया है। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे उन्हीं की वीडियो जो है वो लगातार देखोगे। और ये बात भारत ही नहीं, ये बात पाकिस्तान भी जानता है। इसी कारण से पाकिस्तान भी भय की स्थिति में है। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कमांडोज जो उनके आतंकवादी हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन के अंदर रखा हुआ, जैसे हफीज़ सैयद वगैरह को अलग से लाहौर के अंदर एक सेफ हाउस के अंदर रखा गया, जहां पर SSG कमांडो को बाहर डिप्लॉय किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो TRF है, बेसिकली लश्कर तैयबा की ही प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पाकिस्तान फंड करता है। इसने शुरुआत के अंदर आतंकवादी अटैक के ऊपर क्लेम किया था कि भाई हमने कराया, बाद में इन्होंने खुद ने मना कर दिया, ये खुद भी डर गए। तीसरी तरफ LOC के ऊपर जो सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान लगातार कर रहा है, उसके अंदर भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो डबल स्ट्रेटेजी है। मतलब अगर पाकिस्तान 100 गोलियां चलाएगा तो हम 200 चलाएंगे, पाकिस्तान अगर 500 चलाएगा तो हम दूसरी तरफ से 1000 चलाएंगे। इन गोलियों से ही, अभी पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर गोली नहीं चली है, पर इन गोलियों से ही पाकिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो डरे हुए हैं, और इवन वो पोस्ट को अबंडन कर रहे हैं, फ्लैग्स वगैरह जो है उनको लेके पीछे आ रहे हैं। मतलब बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी रिट्रीट करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी जानती है कि अगर अभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान की हालत नहीं होगी रिस्पॉन्ड करने की। हालांकि भारत बहुत देख समझ के ही अटैक पाकिस्तान के ऊपर करेगा प्रैक्टिकली, ताकि इंटरनेशनल एस्केलेशन भी नहीं हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन होने के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक वेग स्टेट है जो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है रिटेलिएशन के अंदर। ऐसी कंडीशन में भारत इस तरीके की स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान के ऊपर गहरा असर भी पड़े, पर इतना गहरा ना पड़े कि वो न्यूक्लियर अटैक करने के ऊपर उतारू हो जाए। हालांकि पाकिस्तान अभी काफ़ी एग्रेसिव हुआ पड़ा है। पाकिस्तान ने भारत की बॉर्डर के आसपास ऑलरेडी आर्टिलरी रेजिमेंट्स वगैरह जो है वो डिप्लॉय की हुई हैं भारत को डराने के लिए। हालांकि भारतीय सैनिक जो है वो डरने वाले हैं नहीं। भारत के पास में एक ह्यूज फोर्स है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आप मेरे से आज पूछो तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स में क्वेश्चन फिल्म की मॉक टेस्ट, NCERT नोट्स समरी और इंडिया बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।